Yeah, because he is righteous, he should sentence 10 lakh there. क्योंकि वो रास्तबाज है और इंसाफ करने वाला है, इसलिए वो इंसाफ करेगा। But his son doesn't have 10 lakh. लेकिन उसके बेटे के पास 10 लाख नहीं है। What should he do? वो अब क्या करेगा? अब वो उसका बाप ही पे करेगा। Yeah. You all know the gospel, right? अब तानू फिर So खुशखबरी होगी। this church, putting off his church clothes. और ये जज क्या करेगा? वो अपने कपड़े को उतारेगा। He was ऊपर में. He was, in the high place. हाँ, वो ऊपर ऊंची जगह पर बैठा हुआ है। Came down नीचे आएगा where his son is. उसका जहाँ पर बेटा है, Opened his wallet. अपना जो है बटुआ खोलेगा Paid 10 lakh for his son. और अपने बेटे के लिए वहां पर 10 लाख जो है वो अदा करेगा। Okay, so when he is putting off these clothes, और जब वो अपने कोट को उतार रहा है, it means incarnation. He came down, right? और इसका मतलब है वो तजस्सुम, वो अपने आप को बदल रहा है। And this 10 lakh, और जो 10 लाख है, Jesus' blood. ये यीशु का खून है जो हमारे लिए अदा किया गया। Okay, you know all this story. Okay. आपको पता है इसके बारे में। Okay. We went over about this story, हम इससे होकर गुजरे हैं। but there was a problem. एक यहाँ पर मसला भी है। Okay, this person, how many life he has? इसके पास कितनी जिंदगी है? ये जो यहाँ पर दूसरा शख्स है, एक है, huh? एक ही है। So he could die only for one person. ये यहाँ पर अपने भाई के लिए सिर्फ जान दे सकता और किसी के लिए नहीं। So how many life Jesus have? यीशु के पास कितनी जिंदगियां हैं? So for how many people can Jesus die? यीशु कितनी जानों के लिए अपनी जान दे सकता है? तमाम दुनिया। ऑल द वर्ल्ड। How? कैसे? This person could die only for one person because he has only one life. उसके पास एक ही जिंदगी है, उसने अपने भाई के लिए वो जिंदगी दे दी। So how can the Bible say Jesus died for everybody? बाइबल ये कैसे बयान करती है कि यीशु सबके लिए हुआ? Because he is not a man, he is a God. Yeah, because he's not a man. वो आदमी सिर्फ आदमी नहीं है, वो खुदा है जो है ऊपर से उतर कर हमारे लिए नीचे आ गया। Yeah. So for example, Colossians chapter 1 verse 16 here. हाँ जी आ जाए इधर कुलसियों बाप 1:16। Oh, what happened here? What happened? तो उसी के सब चीजें पैदा की गए हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। Yes. Yeah. So all the things create for him. इस आयत में देखें तो तमाम चीजें उसी के लिए पैदा की गई All the things create through him. और उसी के वसीला से पैदा की गई। Basically, what it means is that when Jesus died on the cross, इसका मतलब है यीशु मसीह जब सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी God put us in Jesus. और हमें उसके अंदर रख दिया गया या वो हमारी खातिर। When Jesus was sentenced to death, और जब यीशु मसीह वहां पर मौत के हवाला हैं, we also are sentenced to death. और हम भी वहां पर जो मौत के हवाला हैं। So, who died? कौन मरा? Jesus. Or यीशु के साथ कौन और मसलूब हुआ? who died? You all know Galatians chapter 2:20. आप जो है वो इस हवाले से वाकिफ है 2:20 कुलसियों के। मैं मसीह के साथ मसलूब। Yeah, मैं मसीह के साथ, okay? Yeah. So, I have been crucified with Christ. और मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। Okay. So, यहाँ I कौन है? यहाँ पर जो मैं लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसका क्या मतलब है? मैन इंसान। Man इंसान. Man इंसान more specifically. What kind of इंसान? कैसा इंसान? खास तौर पर कैसा इंसान? A sinner? Who believe in Jesus Christ. No. Who created? No. Sinner? What इंसान? Huh? गुनाहगार। Sinner. Oh, okay. If you go to Romans 6, आ जाए जी रोमियो Yeah. 6 के अंदर छठा बाब verse 6. छठी आयत के अंदर वो बपतिस्मे की तशबीह। चनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। So
our Purana insan died together with Jesus. हमारी पुरानी इंसानियत यीशु के साथ मसलूब की गई। So when Jesus was resurrected, लेकिन जब यीशु जी उठे, who resurrected together? यीशु के साथ कौन जी उठा? हम नए तौर पर, न्यू क्रिएशन, Yeah. And then Bible में what kind of insan? नई इंसान. नए इंसान। नई इंसान. कहाँ? कहाँ बाइबल पर? में कहाँ नई इंसान? बाइबल से कोई हवाला? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Oh yeah, new creation. You give new creation. Now, but it doesn't say नई इंसान over there. वो नई इंसानियत की बात नहीं कर रहे। Chapter 2 verse 14. Which one? Ephesians chapter 2 verse 14. Ephesians। Yeah, that's नई इंसान, but that नई इंसान is actually a church there. वो वहाँ पर चर्च की बात की जा रही है। Okay, because the Jews and the Gentiles come together. वहाँ पर And then यहूदी और become one यूनानी नई इंसान there. गैर कौम Yeah. सारे हैं, अच्छा लेकिन है, अच्छा. अच्छा है। Okay, yeah. If you go to, for example, Colossians chapter 3. आ जाए जी कुलसियों के अंदर, कुलसियों बाब 2, Colossians chapter 2, Verse 9 and chapter 3. तो तीसरा बाब है जी। Colossians chapter 3, verse 9 and 10. एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। Yeah. So, here, पुराना इंसान, नया इंसान यहाँ है. यहाँ पर आप देखें कि पुराना और नए इंसानियत दोनों के बारे में बात। Isn't it strange? ये अजीब नहीं है? Because it says पुराना इंसान already died with the Christ. और पुरानी इंसानियत जो है वो मसीह के साथ मसलूब हो गई है। Why should we put off this पुराना इंसान then? हमें फिर क्यों उसे उतारने की जरूरत है? See my question here? मेरे सवाल को समझे आप। Okay, the similar question is like, ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक the सवाल। Bible says we became new इंसान, नया इंसान. बाइबल ये बताती है कि हम नया इंसान है। Then why do we sin? कभी-कभी we sins. फिर हम क्यों जो है वो गुनाह करते हैं? Why? क्यों? Sin nature. Sin nature. Yeah, we have sin nature. Romans 7 says that, the evil is with me, हमेशा with me. और रोमियो का खत ये बयान करता है कि जो हमारे अंदर गुनाह की जो असर है वो मौजूद रहता है। Whenever we have this body, जब तक हमारे पास ये गुनाह का बदन है, flesh is related with the body. और ये गुनाह जो बदन है गुनाह के साथ ये मिला हुआ है। In flesh we have sin nature. हमारे पास जो है वो इस बदन के अंदर हम गुनाह करते हैं। When do you have, not having this sin nature anymore? लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके पास ये नेचर नहीं होगी। कब होगी भला? कब होगी? कब होगी? After resurrection? Yeah, उठाया जाते समय. उठाया जाते समय we will have spiritual body. और उसमें जो है हमारे पास रूहानी जो है वो जलाली बदन कह सकते हैं। रूहानी Okay. बदन। Yeah. 1 Corinthians chapter 15 and the 1 Thessalonians chapter 4, it says that. थस्सलुनीकियों के खात उसके बाब 4 में इसका जिक्र है जब आसमान पर उठाए जाते हैं। Okay. But now because we are on earth, we have लेकिन- this body, लेकिन अब हम इस जमीन पर हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इस जिस्म के अंदर हैं। we have this sin nature. हमारे पास हमारी जो फितरत है वो गुनाह की है। But the Bible says we became new creation, as you said, 2 Corinthians chapter 5. भाई ने जो हवाला दिया उसके मुताबिक हम नए मखलूक बन जाते हैं। Then why this नई इंसान कभी-कभी? Why you? I mean you. ये जो नई इंसानियत के मालिक है, फिर हम क्यों कभी-कभी गुनाह करते हैं? Why? क्यों? Any answer? हमारी फितरत में गुनाह है। वही बात हम कर रहे हैं। We have seen our nature. We have sin in our nature, of course, yeah. But the Bible says we became नए इंसान here. यहाँ लेकिन भाईजान बाइबल ये कह रही है कि हम जो है वो नए इंसान बन चुके हैं यीशु मसीह के कफारे के वसीला से। फितरत बदल गई। हाँ जी, फितरत तो बदल गई, हुण क्यों गुनाह करने? हाँ वही, the nature has changed. Nature has changed. Of course, nature changed. Okay, but why do you sin if nature is changed? If nature is changed, why do you sometimes यहाँ sin? पर ये बात कर रहे हैं कि आपकी फितरत बदल दी गई है, आप यीशु में आ गए हैं, नई मखलूक बन गए हैं, पुरानी इंसानियत उतर गई, लेकिन फिर भी हम गुनाह क्यों कर रहे हैं?
नेचर बदली नहीं जाती, नेचर अंदर ही होती है, वो मुर्दा हो जाती है। Our nature never changed. He died inside of us, but we have inside of us. Okay. Okay. बदन हमारा वही है। Okay. Now you see here. For example, here. The Bible says the spiritual truth. बाइबल जो है हमारे पास एक रूहानी सच को पेश करती है। Okay, when Jesus died, your Brahman son died. जब यीशु मर गया, उसने सलीब पर अपनी जान दी, उसी के साथ हमारी पुरानी इंसानियत जो सलीब पर दी। When Jesus resurrected, you nine इंसान resurrected और together. जब यीशु जी उठे तो उसने हमें नया इंसान उसके वसीला से बना दिया। When actually Jesus went onto the earth, heaven there, और लेकिन जब गौर करें कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, you sit there together with Jesus there. आप उसके साथ वहां पर बैठेंगे। If you go to Ephesians chapter 2, और अगर आप इफिसियों बाब 2 पे जाएं, verse 6, 6ठी आयत के अंदर, एफिशियन Ephesians chapter 2, verse 6. 2:6, और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बैठाया। Yeah, पर उसके साथ. उसके साथ बैठाया। Okay, so that's the truth. ये सच है। But do you feel it? क्या आप इसे महसूस करते हैं कि आप यीशु के साथ तख्त पर बैठे हुए हैं? No, we don't feel we are dead. Huh? हम ये महसूस नहीं करते। You know, we have spirit and the soul and body. हमारे अंदर जो है हम देखते हैं रूह, जान और बदन है। When we say feel, what does it mean? Is it through spirit or through soul or through body? When you say we feel. स्पिरिट और महसूस करते हैं तो कहाँ महसूस करते हैं? जिस्म में, रूह में के बदन में? सोल से मुराद बदन है। जान, ठीक है। तो हम जब इस बात को महसूस करते हैं तो हम किस में महसूस करते हैं? बदन, जान के अंदर, बदन के अंदर या रूह के अंदर? Yeah, we sense something by touching this. हम किसी चीज को महसूस करते हैं जब हम उससे छूते हैं। Oh, this is kapre. ये तो कपड़ा है। Okay, and then the information comes to your mind here. और ये जब आप किसी चीज को छूते हैं और आपकी जो वो मालूमात आपके ज़हन में जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये तो कपड़ा है, Your soul recognizes. आप फिर उस चीज को पहचान जाते हैं छूने से। So feeling is basically the work of, you know, this mind over there. जो Soul. जो महसूस करना है उसका ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ, हमारी रूह के साथ है। Okay. Chan. जिस्म। Chan. Ru nahi. Chan ke Spirit. Okay. Humans, okay, I Okay. get that. But you know, there is a joy, spiritual joy also, of course. लेकिन इसके साथ हमें नजर आता है कि जो रूहानी इत्मीनान है या खुशी है। Yeah, for example, if you go to Luke 10, आप लूका 10वें बाब में आए। where is it? Yeah, verse 21. 10:10, 21. ओके, 21 जी, 21वीं आयत। उस घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। Yeah, because your Bible say that Jesus was joyful in his spirit, in the spirit. यस, वो कह रहे हैं कि वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया। Yeah, but this is just different from the feeling that we have, we sense this, okay? ये उस जिस आप चीज को छूते और महसूस करते हैं उससे थोड़ा फर्क है। Okay. Now, anyway, this is spiritual truth, and then my question is, how do you realize this spiritual truth in your life? देखिए, खुदावंद यीशु ने वो सच हमें बयान किया है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम उस जो सच है उसको कैसे अपनी जिंदगियों में जान सकते हैं या देख सकते हैं, कैसे? महसूस कर सकते हैं। Okay, there is a, हाँ जी, रूहानी सच्चाई को किस तरह से देख सकते हैं? yeah, by faith. ईमान Okay. से। Okay. So if you go to, for example, Hebrew 11. आगे जी, इब्रानियों बाब 11 के अंदर Verse 11. 11वीं आयत है। ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। Chapter 11, verse 1.
नो इट इज No, 11 no, sorry. Verse 1. पहला 11वां बाब उसकी पहली आयत। अभिमान की हुई चीज़ों का एतमाद और उन अनदेखी चीज़ों का सबूत है। Okay, it says faith is the reality of the things we hope. हाँ, ये वो है जो हम चीज़ें जिसकी उम्मीद करते हैं। ईमान क्या है कि उम्मीद की हुई चीज़ें। What does it say? What does it mean? इनका मतलब की है। Okay, let's see. There is a reality over here. आप देखें कि यहाँ पर एक हकीकत है Okay, and then this reality is faith. You see? और आप किसी चीज़ को देखते हैं और ईमान आप में पैदा होता है, आप उस हकीकत से वाकिफ Okay, होते हैं। if there is a spiritual truth over there, और वो यहाँ पर आप देखें कि एक रूहानी सच है and then we will have, according to this spiritual truth, we will have faith, which becomes reality. और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो हम ईमान से निगाह करते हैं। जब हम किसी रूहानी सच पर ईमान से निगाह करते हैं तो वो फिर हकीकत बन जाता है। Understand that? So, if there is no spiritual truth, अगर रूहानी जो सच है वो नहीं है and then if you try to make some kind of reality here, और अगर आप उसे हकीकत में बयान करना चाहते हैं या उसे हकीकत में देखना चाहते हैं, do you know what happens? क्या होगा फिर? Evil spirit interfere. जो बुरी रूहें हैं वो इसमें मुदाखलत करेंगे। Okay, so there are, there are some people who are saying that you can pray a lot, कुछ लोग हैं ये कहते हैं जो बहुत दुआ करते हैं and then they try to capture some kind of image, image. कैप्चर द इमेज। Capture the image when you pray. You grasp some image. अच्छा, वो तस्वर करते हैं उनको, उन तस्वीर को। It's called visualization in English, में. उससे विजुअलाइज करना, उसे देखना। Do you know ज़ाहिरी तौर पर। Do you know who taught this? आप जानते हैं किसने इसके बारे में बात की? You know Korean Paul Yonggi-jo, probably you heard. यंगेचू के बारे में आपने सुना होगा, जो कोरिया Paul से था। Yonggi-jo, you know Paul Yonggi-jo, when he gathered some pastors there, और जब वो वहाँ पर पादरियों के साथ जमा था, he said, I don't pray. मैं दुआ नहीं करता, उसने कहा। I just, sit on a table and then imagine. और मैं बैठता हूँ और वहाँ पर मैं सोचता हूँ और देखता हूँ। And then to my church, so many people coming, in this image. और उस अपनी सोच के अंदर मैं लोग देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो चर्च के अंदर आ रहे हैं। At first, it's not easy to grasp this image. और ये जो है वो इतना आसान नहीं है कि इसको देखा जाए। But when you try very hard, लेकिन जब इसे आप बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ करते हैं, after all, you will get this image. और उसके बाद फिर आप इसको देखते हैं, Then it will happen like that. और फिर ऐसा होना शुरू हो जाता That's what he taught. है। ये है जो वो सोचता है। He's a false prophet. वो एक झूठा नबी है। It's not written in the Bible. ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ नहीं है। It's not prayer. ये दुआ नहीं है। It's what Satan does. ये वो है जो अबलीस करता है। You see? So, the spiritual truth, the truth that we are talking about is our old person died and new person resurrected with the Christ. जिस रूहानी सच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पुराने इंसान का मरना और नई इंसानियत का पैदा होना है। That spiritual truth can be realized only if you have faith. ये तब ही हम इसको जान पाएंगे और इस पर यकीन कर पाएंगे जब हम ईमान के साथ उसे देखें। So, if you don't have faith, अगर आपके पास ईमान नहीं है, it will not be realized in your life. आप उसको महसूस नहीं कर सकते, उसे नहीं देख सकते। So what it says here in Colossians chapter 3, और कुलसियों बाब 3 के अंदर वो क्या कहता है? what it says that you put off the kapre. आपने उसे उतार दिया है कपड़े के तौर पर। This kapre is old, purana insan, ये पुराना इंसान है जो आपने उतारा है, and you put on this kapre, और आप जो है उस कपड़े को दूसरे को पहन लिया है nai insan. नए इंसान के तौर पर। Is it hard to put on and put off kapre? Is it hard? ये मुश्किल है आपके ख्याल में कपड़ों को उतारना और पहनना? No, it's not hard at all. ये इतना मुश्किल नहीं है। What it means is that you have faith in these things. इसमें वो ये बयान करता है कि आपका ईमान होना चाहिए। Okay, you believe that your purana insan died with the Christ? आपको ये ईमान होना चाहिए कि आपका जो पुराना इंसान है वो यीशु के साथ सलीब पर मसलूब हुआ, Because Jesus already did for you. क्योंकि यीशु ने आपके ये कर दिया है। You don't have to कोशिश. आपको इस बात की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। Only everything is available like a clothes, like a kapre. हर एक चीज दस्तयाब है जैसे कि कपड़े हैं। You only by faith, have this truth realized in your life. बस आपको एक चीज करने की जरूरत है कि आप उस हकीकी सच को जाने। About this, Paul is explaining more in Romeo chapter 10. और यहाँ पर जो है हमें रोमियो 10वें बाब के अंदर वो इसी को तफसील से बयान Okay, करता है। where is it? Let's say Romeo 10.
Just a minute. Yeah. Verse 6. छठी आयत के अंदर 10:6 के अंदर, मगर जो रास्ता राष्ट्रवादी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह के आसमान पर कौन चढ़ेगा, Yeah. यानी मसीह के उतारे लाने को। Yeah. Here, the righteousness people want to get, और यहाँ पर आप राष्ट्रवादी देखें, लोग जिस पर अमल करता है, they are trying to go to the heaven to the glory of God, और वो खुदा के जलाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। You don't have to do that. आपको ये करने की जरूरत Because Jesus came to you. नहीं। यीशु इस बात के लिए ऊपर से उतर आया है। So Jesus did it for you. यीशु आपने आपके लिए ये कर दिया है। You don't have to work. आपको काम करने की जरूरत नहीं है। Only by faith get the truth applied to you. सिर्फ ईमान से आपको उस रास्तबाजी को अपने ऊपर ले लेना है। Yeah. Verse 7 says the same thing. 7वीं आयत यही कहती है। यहाँ गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर आने को। Yeah. You just want to solve the life's problem, which is death. और वो हम इसमें देखते हैं मौत का जिक्र है जो हमें नजर आती है। You don't have to overcome. You don't have to try to overcome this death. आपको इसके लिए कोशिश नहीं करनी कि आप इस मौत से आगे निकलें, Because Jesus did it for you. क्योंकि यीशु ने ये आपके लिए कर दिया है। Only just by faith. सिर्फ ईमान से उसे कबूल करना है। So what he says is that then verse 8. और 8वीं आयत क्या कहती है? बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी मुनादी करते हैं। The word of God is near you. खुदा का कलाम आपके नजदीक है। It's in your mouth. आपके मुंह में है। It's in your heart. आप दिल में है। That's all. ये बस यही चाहिए। How easy it is. ये कितना आसान है। Let's say God came to us. इसे हम यूं कहते हैं, चले हम ये करते हैं, खुदा आसमान से जमीन पर उतरा। We said God is holy. हम ये जब बात जानते हैं कि खुदा जो है पाक है। God cannot accept sin. God cannot accept any sin. खुदा जो है वो जो गुनाह है उसे कबूल नहीं करता। So he should sacrifice himself. उसे अपने आप को कुर्बान करना Do you चाहिए। know God how much God hates sin? और आप इस बात को जानते हैं कि खुदा गुनाह से कितनी नफरत करता है। What God did to us? और खुदा ने इसके साथ क्या किया? He gave his spirit. और उसने अपनी रूह दे दी। And this spirit, Holy Spirit, hates sin. और ये जो रूह कुदस जो हमारे अंदर है वो हम गुनाह से नफरत करता है। And then और फिर this Holy Spirit हमेशा hates sin. Not only hates sin, हमेशा doing righteousness. और जो रूह कुदस है वो इससे नफरत करती है और हमेशा इस बात के लिए कोशिश करती है कि अच्छे काम जो रास्तबाजी के काम है वो And किए as you said, spiritual truth, we are with the Lord in the heavenly realms over there, sitting there. जो हकीकत है, जो रूहानी सच वो ये है कि खुदा के साथ आसमानी मुकामों में यीशु के साथ Law is here. जो शरीयत है यहाँ पर है। कभी law is for the people, because people are so sinners there. लोग बहुत गुनाहगार हैं और शरीयत यहाँ पर है। When you remember when Jesus says, Moses wanted to, allow the divorce, disciples asked Jesus. और यीशु ने, आपको ये बात याद होगी कि यीशु ने उनसे कहा था कि मूसा ने तुम्हें इजाजत दी तलाक के लिए। Because we are so sinful, law was adjusting to our situation over here. और उस हालात से निपटने के लिए जो कानून है या शरीयत है वो काम करती है। So law is here. जो शरीयत है वो यहाँ पर है। Do you know what we are? We are ऊपर में, over here with Jesus here, resurrected, ascended to heaven. हम यीशु के साथ जलाए गए हैं और हम आसमानी मुकामों में इससे ऊपर हैं। We are not under law anymore, it says. हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, वो कहता है। Do you know what happens when you are under the law? और ये आप जानते हैं कब आप शरीयत के मातहत होते हैं? Many people say Korean law, Korean Christian law. Many people बोलते हैं कि Christians should keep this law, that law, 10 commandments, all those laws. कोरियन लॉ भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें उन 10 काम को मानना है, दूसरी जो है काम है हमारे सामने हमने उनको मानना है। Yeah, Galatians chapter 3. कुलसियों बाब 3 सॉरी Galatians chapter 3 verse 10. गलतियों chapter 3 verse 10. क्योंकि 3:10 शरीयत के माल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता
जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। This is to the church of Galatia there. ये गलतियों की कलीसिया को लिखा गया है। They were Christians. वो मसीह थे। This is not talking about those people who are not Christians. ये यहाँ पर उनकी बात नहीं की जा रही जो मसीह नहीं है, But these people, they already became Christian. और यहाँ पर जिनसे बात की जा रही है वो मसीह हो चुके हैं, But they were trying to keep this law. लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो शरीयत है उसको भी साथ लेकर A चले। law of circumcision. और जैसे कि खतना है, If you go to chapter 4, they were trying to keep some days, Sabbath. और बाब 4 के अंदर वो सबत को पैरवी करना चाहते हैं और दूसरे उसके मकासद साथ ये चलते हैं। Then Paul says, you're under the curse. वहां पर पौलुस ये कहता है कि तुम किसके नीचे हो? And do you, लानत के नीचे do हो। you know what happens if you force people to keep the law? आप क्या होगा जब आप उस शरीयत को मानेंगे? Chapter 2, Galatians, दूसरा बाब verse 17, 17 आयत 17 and 18. और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। Yeah. You see, these people were saved people. हमें आप देखें इस बात को, यहाँ पर वो बात करते हैं बचाए गए हैं, They got this God's righteousness, और उन्होंने खुदा की रास्तबाजी को ले लिया है, but they found to be sinners. लेकिन वो फिर भी गुनाहगार मिलते हैं। Why? क्यों? Because they, reset up this law. क्योंकि उन्होंने दोबारा से शरीयत पर अमल करना शुरू So verse 18, किया। 18वीं आयत क्या कहती if है? you set up what's been destroyed by Jesus, जो यीशु ने तबाह कर दिया आप उसे दोबारा बनाएंगे you make them transgressors. और आप उसे कसूरवार ठहराते हैं। So what it means is that basically what it means is that when you say somebody to your saints, oh, you need to keep the law, अगर आप इस बात को यूँ देखें कि आपको शरीयत को साथ लेकर चलना है, what happens is this person sinning more, आप इसको देखेंगे कि वो और ज्यादा गुनाह करेगा, sinning more in their heart. और गुनाह करेगा। Maybe you see this person getting better outside अगर आपको ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, because he's sinning more in his heart. क्योंकि वो अपने दिल के अंदर गुनाह कर He रहा है, tries to show good outside, और वो अपने ऊपर अच्छे कपड़े पहन कर अपने आप को रास्तबाज दिखा रहा है, becoming more like a Pharisee. और ऐसे ही है जैसे वो जो फरीसी काम करते रहे। Bible is God's word. जो खुदा का, ये बाइबल खुदा का कलाम है। You are, because we are from this world, born. हम जो है इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इस दुनिया से हैं, We are educated by the world. हमें जो है तालीम हमने यहाँ से इसी दुनिया से हासिल की है, So our foundation was like from the false. और हमारी जो बुनियाद है वो झूठ पर मबनी So है। all the people thinks, if you put some regulations, some laws to the people, आप ऐसे देखें कि जब लोगों पर जो कानून आयद किए जाते हैं, they'll become better person. They become better person. क्या वो इनसे अच्छे इंसान बन जाएंगे? No. The नहीं। Bible doesn't say so. बाइबल ये नहीं कहती, That's why this is Bible. इसीलिए ये खुदा का कलाम है। Understand that? इस बात को समझे। Yeah, you need to understand because someday we will stand before Jesus. इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप मसीह की तख्त अदालत के सामने होंगे। Yeah, Jesus knows our heart. यीशु हमारे दिलों को जानता है। You need to, although you had different thoughts, different ideas, or probably most of you, me too, most of you, did that way, emphasizing laws. हम में से बहुत है जिनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, If your thoughts are different from what the Bible says here, लेकिन अगर आपके ख्यालात बाइबल से मुख्तलिफ होंगे, it's better for you to change your mind. ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने उन ख्यालात को तब्दील Do करें। you know why Paul wrote this Galatian? कि आप जानते हैं कि ये गलतियों का खत क्यों लिखा गया है? Yeah, you say, well, what's the big matter, whether you do this circumcision or not? हाँ, ये आप इस पर बहस कर सकते हैं कि जो खतना है उसको करवाना चाहिए या नहीं। The reason why he wrote is because when they are put under the law, they become bearing the fruit of the flesh. और वो ऐसे क्यों लिख रहा है? वो ये इसीलिए लिख रहा है जब वो अपने आप को शरीयत के मातहत करते हैं तो वो फिर जिस्मानी फलों को पैदा कर रहे हैं, Their lives are consumed by nothing. और or उनकी जो nothing.
जो जिंदगी है उसका कोई मायने नहीं है। So if you go to the chapter 5 of Galatians, अगर आप 5वें बाब के अंदर आए, he's talking about the fruit of the flesh and the fruit of the Holy Spirit. यहाँ पर दो तरह के फलों की जिक्र किया गया है, एक जो रूह से है और दूसरे जिस्म से है। That is the result. ये रिजल्ट है 5वें बाब के अंदर जो वो बात कर रहा है। Okay? So you need to carefully read the Bible, आपको बड़े ध्यान से बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, abandoning all your thoughts अपने तमाम ख्यालात को दूर रखकर like a baby. एक बच्चे की तरह Read it. पढ़ना चाहिए। Okay? ओके, Now, we have a break time, I think so. Finish up finish. for the lunch. Okay, we'll finish. Okay, thank you. So It you may was pray only for 30 that. minutes. Oh yeah, that's right. So I am अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जी जी, रोटी आने वाली है, अगर 10 मिनट करने हो तो कर सकते। अच्छा, we have a 10 minute more. Oh really? Yeah. Oh अभी okay. फिर शुरू होइए। I don't know which one is better. Yeah, here. We had this story before, हमने ये पहले कहानी सीखी भी है, इस पर गौर भी किया है। but we had a problem. इधर यहाँ पर एक मुश्किल है। We know the wage of sin is death. हाँ, यहाँ पर मसला ये है कि हम जानते हैं क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। Okay, we told you that the death here is not only the physical death but also eternal death. और यहाँ पर जो है हम इस बात पर गौर कर चुके हैं कि ये जो मौत है ना सिर्फ जिस्मानी है बल्कि रूहानी भी है। So in this case, when he was not wearing this helmet, he had to pay 10 lakh to the government. यहाँ इस कहानी के अंदर इस जब शख्स ने पहना नहीं है, हेलमेट नहीं पहना, तो उसे 10 लाख भरना पड़ेगा। So the death we have to pay to God must be the eternal death, right? और जो खुदा ने जो हमारे लिए दी है, कुर्बानी दी है या उसे जुर्माना भरा है, वो हमेशा की जिंदगी के लिए। Then the question is, did Jesus pay the eternal death? लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या यीशु ने हमेशा की जिंदगी के लिए मौत दी और अपनी जान दी? भाई जी कह रहे हैं हमेशा की मौत। हमेशा की मौत, जी। ध्यान से सुनना है क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं Yeah, try did Jesus go to the hell and stay there forever? क्या जो यीशु है वो दोज़ख के अंदर गया और वहां पर हमेशा रहा? No. No. Did Jesus went to hell? No, he went to the Hades. Hades and hell are different. वो हेडिस को आलमेरवा करेंगे अंकल? आलमेरवा में यीशु मसीह गए, वो जहन्नम और आलमेरवा दोनों फर्क चीजें हैं। Yeah, so it seemed to us that he has to pay 10 lakh, but this policeman at the summit, he paid only 1 rupee maybe. Jesus, that's like 1 rupee because he paid only physical death over there. और इसको आप समझे थोड़ा सा कि उसने 10 लाख जो है वो दिए हैं, और पुलिसमैन की तरह हम जब उस पर गौर कर रहे थे तो उसने 100 रुपया दिया था। तो यहाँ पर जो वो कहना चाह रहे कि जो जिस्मानी मौत है उसके बारे में, So how would you solve this problem? आप इस मसले को किस तरह से हल करेंगे? It is strange. ये हैरान कुन है। So I thought about this. मैंने इसके बारे में सोचा। And when Jesus died on the cross, Matthew 27 says from 12 o'clock to 3 o'clock the dark sky was dark. जब हम मत्ती की इंजील में जाकर पढ़ते, जब यीशु सलीब पर हैं और वहाँ पर हमें नजर आता है कि 2 से 3 के दरमियान जो है वो अंधेरा छाया रहा। Probably that time was the judgment time. और तकरीबन वो जो है वो इंसाफ का वक्त है। But when you see John 17, Jesus was in Gethsemane. और जब यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना 17 में बाब के अंदर गतसमनी बाग के अंदर हैं, And there Jesus prayed, God and me were forever one. जो खुदावंद यीशु हैं और खुदा बाप हैं, वो दोनों एक है हमेशा से। And Jesus prays that this cup which is cross, I don't want to drink this one. और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मौत का प्याला है या सलीब का, वो उसे पीना नहीं चाहते। What does it mean? इसका क्या मतलब Some है? people say Jesus as a human being, he was afraid of death. कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु जो है वो चूंकि इंसान है इसलिए वो उससे डर रहे थे। But when you see Stephen, for example, in chapter 7 of Acts, अगर आप मिसाल के तौर पर आप स्तिफनस पर आए जो इमाल 7 बाब के अंदर है, when he was stoned, जब वो संसार किया जा रहा है, was he afraid? क्या वो डर रहा है?
No, he even prayed for those people for forgiveness. और लेकिन हमें वहां पर नजर आता है वो उनकी माफी के लिए दुआ कर रहा है। Yeah. And Jesus also taught the disciples, और यीशु ने जो है अपने शागिर्दों से पहले ही बात कर चुका है। if you don't hate your life even, हाँ, कि अगर तुम अपनी जिंदगी को you cannot be my disciples. खोओगे नहीं तब तक तुम मेरे शागिर्द नहीं बन सकते। Then if Jesus was really fearful of death, इसका मतलब ये क्या वाकई खुदावंद यीशु जो है वो जिस्मानी तौर पर हलाकत के लिए परेशान थे? do you think so? क्या आपको ऐसा लगता है? I don't think so. I cannot imagine that. मैं इसको सोच भी नहीं सकता। Okay? Then what does it mean that, I don't want to drink this cup? इसका क्या मतलब है कि यीशु ये चाह रहा है कि मैं इस प्याले को नहीं पीना चाहता? It means because Jesus becomes sin there, और हमें गौर करें उस पर, यीशु वहां पर गुनाह बन रहा है। okay, then at that time, Jesus, the relationship with the Father should be broken. और उस वक्त में जो है गुनाह की वजह से खुदा बाप के साथ जो यीशु का ताल्लुक वो टूट जाता है। Understand? इस बात It was maybe only about 3 hours, ये हो सकता है हुआ है 3 घंटों के लिए, but that 3 hours, the break between God and Jesus is far more than all the eternal period of all the human beings in hell. इस बात को समझें, इब्तिदा से लेकर जो है खुदा बाप और यीशु कभी एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए हैं, लेकिन जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लिए हुए चढ़ गए हैं, खुद गुनाह बन गए हैं, तो वो वक्त है जब खुदा बाप और बेटा आपस से जुदा किए जा रहे हैं। Yeah, understand that? इस बात को समझें। So when in John 19, Jesus said, "It is finished." जब यीशु ने जो यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब का खत्म हुआ, When Jesus died तमाम on the हुआ। cross, जब यीशु वहां पर उन्होंने अपनी जान दी, atonement, the job finished. तमाम तर जो निजात का काम था वो तमाम हुआ। If you go to Romeo chapter 4 verse 25, अगर आप रोमियो के अंदर आए, चैप्टर 4 25, 4:25 के अंदर, रोमियो 4:25, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्ता ठहराने के लिए चलाया गया। okay, here. The question is, when are we, did we get righteous, justified? सवाल ये है कि हम कब रास्तबाज ठहरते? Is it when Jesus died or is it when Jesus resurrected? ये तब जब यीशु मर गया या फिर जब वो जिंदा हुआ? कब रास्तबाज ठहराए गए? When Jesus rise. हाँ, Raised. Okay, it says so in verse 25. ये 25वीं आयत में साफ वो यही बात करता है। Okay, but if you go to Romans 5, 5वें बाब में आए, रोमियो 5 के अंदर, verse 9, 9वीं आयत के अंदर, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्ता ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। so when did we get the righteousness? हमने कब रास्तबाजी को हासिल किया? When he shed the blood. उनके खून से. उसके खून के बायस। So it means when it must be when he died. ये जब वो मरा। Huh? So which is right? दोनों में से सही कौन है? Both is right. Okay. So actually, in your language, the translation is not right. In verse chapter 4, 25 में. जो ये बाब 4:25 के अंदर है, वहाँ पर जो किया गया है, तर्जमा किया गया, वो सही नहीं है। Okay. What it doesn't mean that you get righteousness because of Jesus' resurrection here. यहाँ पर जो किया गया है, तो उस जो यीशु जो जी उठे उसके वसीला से जो है वो रास्तबाज ठहराया गया है। What it says is that for you to be able to recognize that you are justified, Jesus resurrected. हाँ, इस बात को साबित करने के लिए कि आप रास्तबाज ठहर चुके हैं, यीशु मसीह जी उठे। See, we justified already when Jesus shed blood. हम जो है हमने रास्तबाजी को हासिल कर दिया जब यीशु ने अपना खून बहाया। But when Jesus was resurrected, we see his resurrection. Oh, we are truly justified. We know now. और यीशु का जी उठना उस पर मोहर करता है। जब हमने यीशु को जी उठते देखा, इसका मतलब हाँ वाकई हमने रास्तबाजी को हासिल कर लिया। समझ गए? इस बात को समझे आप? Okay, now somebody, Benny Hinn, for example, बहुत से लोग हैं जिनमें बेनी हिन शामिल है। he says that, well, Jesus went to the hell and then he was paying our penalty over there. और उसने कहा कि यीशु जो है वो जहन्नम के अंदर गया, वहां पर उसने हमारी कीमत अदा की। No, he didn't go to the hell. He went to the Hades. वो जो है आलमे रवा के अंदर गए हैं, वो जहन्नम के अंदर नहीं गए। It was not paying for a penalty over there. Okay. और वहां पर कीमत अदा करने के लिए नहीं गए। It's not true. ये सच नहीं। Understand? समझे? Okay. So
you have to think about this one, you know, and also, like say, 1 Peter 1:19 here. यहाँ पर इस बात को देख के पहला पत्रस 1:19 बेअब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के बेशकीमत खून से, That precious blood of Jesus. बेशकीमत खून जो यीशु का है, You see? यहाँ पर आप देख रहे हैं Because it's God's blood, as we said. ये जैसा आपने पहले इसके बारे में बात की, ये खुदा का खून है। Yeah, it's enough for ये- paying all the eternal death of all the human beings. ये काफी है कि वो हमेशा की उस हलाकत से बचाने के लिए तमाम इंसानों के लिए। Okay? ठीक है, So, do you have time? डू वी हैव टाइम? हाँ, 10 minutes more. 10 minutes more. Are you sure? Okay, this story is, there was a precious jars, like the two of them in a house. यहाँ पर हमें नजर आता है दो ऐसे जार हैं जो कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। And then one day there was a person outside on the street. एक दिन जो एक शख्स जो बाहर गली में है, He threw a stone, वो एक पत्थर फेंकता है broke the window, broke one of these jars. और ये उनमें से एक को तोड़ देता है। So, you know, the father of the house very angry. और जो उस घर का मालिक है, वो जो उनका बाप है, वो बड़ा गुस्से से भर जाता So है। he called the police. वो पुलिस को बुला लेता है And the police came and he was captured, this admi captured, और वो आदमी जो पकड़ लिया जाता है पुलिस की and से went to the prison. और उसे जेल में भेज दिया And जाता the son in that house, he saw all of this issue. है। और वो जो बेटा है वो सब तमाम मामले पर नजर रखे So हुए, he thought like, oh wow, I should not break this job because, you know, I need to be, probably I'll be captured and go to prison. ये बात देख रहा, कहता मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, मैं जेल जाना नहीं चाहता। But one day he was wrestling with his younger brother. एक दिन जो है वो अपने छोटे भाई के साथ जो है वो खेल रहा था He kicked this one and broke. और उसने इसे मारा और वो टूट He was spanked by his daddy. गया। वो उसके जो है बाप है, Yeah, उसके but he was not afraid of being spanked here. पैंट के Spanked, I mean. अच्छा पिटाई की, लेकिन वो उससे ज्यादा जो है वो खौफजदा नहीं था He was afraid of this police coming. और वो खौफजदा था पुलिस की वजह से कि वो आएगी। You know, if you know, he was in fear, you know, waiting, but police didn't come. और वो खौफ के अंदर है और देख रहा है कब आएगी पुलिस, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। So he asked his daddy why police doesn't come, और उसने अपने बाप से पूछा कि पुलिस क्यों नहीं आ रही, and daddy couldn't understand this question. और उसका बाप इस बात को जान नहीं पाया कि ये क्या सवाल कर रहा Why है। police should come? उसे कहता है पुलिस क्यों आएगी बेटा। So he told the story that he saw, you know, last time, you know, his और army. पिछली तमाम कहानी वो अपने बाप को बताता है कि आपने क्या किया था। And then this daddy smiled at him, at his son, और उसने जो है वो अपने बेटे पर हंसा। said what? क्या कहा उससे? What would he say to his son? उसे क्या कहना चाहिए तुझे, क्या कहा होगा उसे? Yeah. It is Yeah, not आप precious. मेरा बेटा है. आप मेरा बेटा है आप जी। मेरा बेटा है. What does it say? You are my Yeah, son. yeah. So, you know, when you are not a family member, आप इस बात को जाने कि जब आप खानदान के मेंबर नहीं हैं, if you do something wrong, अगर आप कोई काम गलत करेंगे, you will be treated by the law. आप जो है कानून के तहत आपके साथ काम किया जाएगा, अमल किया जाएगा। Non-Christians, जो गैर मसीही हैं, they will be, you know, judged by the law, you know, वो जो है कानून के मुताबिक उनका फैसला होगा। in the final day, I mean the judgment जजमेंट day. डे, वो इंसाफ वाले दिन। Okay, but if you are a member of the family, लेकिन अगर आप खानदान का हिस्सा हैं, we became children of God. हम खुदा के बच्चे बन जाते हैं। We are not under the law. हम कानून के तहत मातहत नहीं हैं। Okay, so when some Christian does something wrong, जब कोई मसीह को काम गलत करता है and God in His heart will say, no, that's not good. Don't do that. और जो उसके खुदा है उसे कहता है कि ये काम गलत है, But नहीं ऐसा नहीं करना, he wouldn't listen. He does it again. लेकिन वो खुदा की बात नहीं सुनता और दोबारा फिर वही काम करता God है। will say, no, don't do that. खुदा यही कहता है नहीं दोबारा But नहीं he करना, keep continuing that. लेकिन वो गुनाह करता चला जाता है Then God disciplines him. और फिर खुदा उसे जो है तरबियत उसकी करता है। Okay, many people think
does something wrong here, God will immediately spank me. और यहाँ पर वो जो दूसरा शख्स वो कहता है मैं थोड़ा सा काम करता तो मुझे जो है उसी वक्त जो सजा दी जाती। No, no, no. God doesn't treat you like that. खुदा ऐसा नहीं करता। God treats you like a father, as father does to our. जैसे हम अपने बच्चों के साथ बाप होने के तौर पर करते हैं वैसे ही खुदा हमारे साथ करता है। So if you go to Hebrew chapter 12. और जी इब्रानियों बाप 12 के अंदर। Where is it? Verse 7 and 8. 7-8 आए थे। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। Yeah. So, if somebody, he says he's a Christian. अब आप देखें कि एक शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं मसीही हूँ। He does something wrong. हमेशा doing it. और ऐसा काम जो वो करता है हमेशा करता है। But no discipline from God. लेकिन कोई खुदा की तरफ से तरबियत नहीं है। Then he's not a truly born again Christian. इसका मतलब है वो हकीकी तौर पर नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। That's what it says here, right? यही बात यहाँ पर ये आयत बता रही है। So this word discipline जो लफ्ज तरबियत है is only for the family relationship there. ये सिर्फ खानदानी जो ताल्लुक है उसके लिए। If you find this discipline in the Bible, अगर जब आप लफ्ज तरबियत पर गौर करें बाइबल के अंदर, it's for the Christians only. ये सिर्फ मसीहियों के लिए है। Okay. This is my story. ये मेरी कहानी है, Real story. एक सच्ची कहानी। Okay, when I was about 30 some years, 30 some years, 30 maybe it was at that time, it was 31, 32, something like that. कह रहे मैं जब 32 या 31 साल का था, My wife became very sick. मेरी बीवी जो है बहुत बीमार हो गई। And then we went to the hospital, and then she was given a pack of medicine to eat. और जब हम अस्पताल गए तो वहाँ उसे एक बहुत सारा जो है वो भर कर दिया गया, मेडिसिन अद्वियात से भर कर दिया गया। So she could not step two step of stair. ऐसे वो इतनी बीमार हो गई थी कि वो 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। So she was on the bed every moment. और वो लेटी रहती थी बेड पर। So we had to employ a maid. हमने जो है फिर उसके लिए जो है हमने घर की जिम्मेदारियों के लिए एक मेड रखी। And then one day I came from the work. एक दिन मैं काम से वापस आया। And then I opened our house. मैं उसका दरवाजा खोला घर का। It was an apartment, apartment. अपार्टमेंट था, एक छोटा सा घर कह सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर। Yeah. Building के अंदर दूसरे apartment भी है। Okay. And then फ्लैट। And then I opened the door, and it was so clean. और जब मैंने उसे खोला देखा तो वो बड़ा साफ सुथरा था। It was not my house, I thought. मैंने सोचा ये मेरा घर नहीं है। So I turned back and then went outside to see my address over there. मैं बाहर निकला, मैंने देखा ये कब वाकई मेरा घर है, ऊपर मैंने पता पड़ा। Address was okay. जो ऊपर पता लिखा था वो तो बिल्कुल सही था। I entered again. Oh, I find this मेड maid. She cleaned it. और ये जो नौकरानी थी उसने बड़े अच्छे तरीके से घर को साफ My wife, because she was sick, she couldn't do that. क्योंकि मेरी बीवी बीमार थी इसलिए वो नहीं कर And सकती then थी। she, cooked very well. और वो बड़ा अच्छा खाना भी बनाती And थी। she even loved my children. वो मेरे बच्चों से बड़ा प्यार भी करती थी। So after 1 month, we made a $100 contract. और हमने उसके साथ 1 महीने के बाद जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। After 1 month, I so thankful for her. और मैं जो है 1 महीने के बाद उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार था। I went to the bank. और मैं बैंक गया। Requested this banker to give me new $10 bill, 10 of them. मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो कितने डॉलर की? How much? $10 bill, 10 of them. हाँ, So $100. $100, 10 के हैं डॉलर जो है वो दिए जाए मुझे ताकि मैं उसे दे सकूं। Okay, and then entered into an envelope. और उसे एनवेलप में डाला मैंने। Gave it to her. और उसे दे दिया। And then this was her first salary. और उसकी पहली सैलरी थी। She was hurriedly opening this envelope in front of me. और वो बड़ी खुशी के साथ उस एनवेलप को मेरे सामने खोल रही थी। Counted. और उसने उसे गिनना शुरू किया। And she became very angry. और वो बड़ा गुस्से से भर गई। Her complexion became like red. और वो उसका मुंह जो है वो सुर्ख हो गया। And she says, 1 bill is missing.
उसने कहा एक जो है वो पैर वहां पर मिसिंग है। So I thought, oh, she probably wants to have some bonus. मैंने सोचा शायद हो सकता है कि वो बोनस के बारे में सोच रही हो कि मुझे मिलेगा। Yeah, instead of $100, she wants $110 maybe. वो सोच रही थी कि मैंने इतना अच्छा काम किया है तो $100 की जगह पे शायद हो सकता है $110 मुझे मिले। So I told her, I just put 10 of them there. और मैंने फिर उस जो है 10 और उसे उसमें डाले। And then she realized, oh yeah, जी? when मैंने बताया कि मैंने इसमें 10 नोट डाले। अच्छा 10 नोट डाले। yeah, and then she realized, well, yeah, she counted wrong probably. She thought. और उसने सोचा शायद मैंने गलत गिने हैं। So because this is new bill, when there is new bill, 2 new bills counted once, like that. When you count hurriedly, हाँ, जब आप जल्दी से उसे गिनते हैं जो नए नोट होते हैं बाजू का तो वो इकट्ठे गिने जाते हैं। Do you know what she did in front of me next time when she counted, और उसने जब दूसरी बार काउंट किया तो उसने क्या किया? 1, 2, 3. You see? Yeah. What was the motivation that she worked hard? उसे क्या चीज जो है वो इसके लिए तैयार कर रही थी कि वो अच्छा मेहनत से काम करे। For the money. For the money. उसके money, पैसा money के लिए. पैसों के लिए। Yeah. So the Bible says Romeo chapter 4 through 6. रोमियो जो है वो 4 से 6 काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझा। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाज कहला जाता है। अच्छी पढ़ा चाहिए, अच्छी पढ़ो। चुनाचा वो भी पढ़ दे। चुनाचा जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाज महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक खाली इस तरह बयान करता है। Yeah, there are दोनों here. एक काम करने वाले, काम नहीं करने वाले. दोनों ही हैं जी, एक काम करने वाला एक नहीं काम करने वाला। Okay, here, who is Christian here? यहाँ पर मसीही कौन है? काम करने वाले या काम नहीं करने वाले? काम करने वाला या नहीं करने वाला? काम ना करने वाले. Okay, if you are under the law, अगर आप शरीयत के मातहत हैं, if you try to keep the law, अगर आप उस पर अमल करना शरीयत पर अमल करना is चाहते it हैं, काम करने वाले, काम ना करने वाले? काम करने वाला ठहरेंगे या ना काम करने वाला? काम करने वाला। काम करने वाले. हाँ जी। So if you are under the law, do you know what grace is? जब आप शरीयत के मातहत है इसका मतलब आप जानते हैं कि फजल क्या है? No, you don't know about grace. आप फजल के बारे में नहीं Why जानते। do you work? आप क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए. Okay? पैसे के लिए, You are आपका। not interested in God. आप जो है वो खुदा में अपने उसके बारे में नहीं बल्कि काम करे पैसे के लिए। You are interested in what God might gives to you. आप इसके अंदर ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि खुदा मुझे देगा क्या। Yeah, we Christians are not that kind of person. और लेकिन जो मसीह हैं वो इस तरह का इंसान नहीं है। We are not under the law. हम शरीयत के मातहत नहीं We है। have Holy Spirit. हमारे पास रूल कुद्स है। We are above the law. हम जो शरीयत उससे बढ़कर है। Law says hate your enemy. जो शरीयत कहती है कि वो अपने जो दुश्मनों से नफरत करो। Our God in our heart says love your enemy. हमारा खुदा हमारे दिलों के अंदर कहता है कि दुश्मनों से मोहब्बत करो। Incomparable. आप देख सकते हैं। Understand it? Okay. दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। So at that time, I was about 32, and then I was sharing the gospel to the students at the university. जब मैं 32 साल का था तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालिब इल्म है उनके साथ मसीह की खुशखबरी बांट रहा था। When we settled here, we bought an apartment. और जब हम यहाँ पर सेटल हुए तो हमने एक जगह खरीदी, एक अपार्टमेंट खरीदा। My wife was on the bed. जो मेरी बीवी है आपको मैं बता सका कि वो बीमार थी, वो बेड पर थी। And then I told her, would you, we sell this house and then rent a big house in front of university? मैंने उनसे कहा कि हम जो है इसको बेच देते हैं और यूनिवर्सिटी के सामने जो है एक बड़ा जो घर है वो किराए पर ले लेते हैं। So that we can stay in the first story, and then दूसरे student, church glacier, student, they are, we might serve them if they are in the second floor. और वो कहते हैं कि हम बड़ा घर खरीदेंगे जिसमें नीचे हम रहे और ऊपर जो है स्टूडेंट्स आए और उनसे बातचीत की जाए, चर्च एज अ चर्च के तौर पर वहां पर काम किया जाए। And she told me, you are killing me. उसने कहा कि तुम मुझे मार रहे हो। Yeah, because I'm on the bed all the time, I cannot walk. और वो कहती है कि मैं जो है चल नहीं सकती। How can I serve those students over there? और मैं उनकी कैसे खिदमत कर सकती वो जो तालिब इल्म आएंगे। And then I told her, yeah, you as a Christian, और मैंने उसे कहा हाँ एक मसीह के तौर पर,
don't you feel shameful, when you have this much medicine to eat? और आपके लिए क्या ये जो है शर्मिंदगी का बायस नहीं कि इतनी सारी मेडिसिन खाई जाएं? She thought she would die, because of this bimar, because of this disease. She would die, she thought. ओके, तो वो इस बीमारी के बाद जब वो मर चुकी हैं, And so she, मर जाऊंगी, yeah. यही मैं जानना चाहता So she thought, yeah, she will Thought. stand before the Lord. हूँ। और वो सोच रही है कि मैं जो है वो खुदावंद के सामने खड़ी What होंगी। would I say to मैं उससे Jesus? क्या कहूँगी? Yeah. What would I say to Jesus? मैं यीशु से क्या कहूँगी? And she said, well, at least I would say this. वो कहती मैं ये कहूँगी, I obeyed my husband. मैंने अपने जो शौहर की बात मानी। So she threw away this much medicine to the trash can. और उसने वो तमाम जो अद्वियात थी वो फेंक दी। Well, actually, I was kind of joking to her. Why aren't you shameful? With this much medicine. It was a kind of joke to her. मैंने तो उससे मजाक किया था इस अद्वियात के बारे में, लेकिन उसने उसे जो है वो सीरियस ले लिया But she obeyed me. और उसने मेरी बात मानी। I was in shock. What happened? What should I do? और उसने कहा ये क्या है कि अब क्या करूं? And then we saw if she decided to, sell the house. और उसके She बाद agreed. ये कि तैयार हो गए कि वो घर बेचा जाए। We went to the rented house. हम जो किराए के घर पर गए, 10 students ऊपर में. 10 जो तालिब इल्म थे ऊपर थे। One day she found herself, on the roof of the second story. That's actually the third story. On top of the roof. और एक दिन अचानक जो है वो तीसरे जो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा था उसकी छत पर, Yeah, to dry the देखिए। kapre. और कपड़ों को सुखाने के लिए गए She realized that she is healed. और उसने इस बात को महसूस किया कि मैं तो शिफा पा चुकी हूँ। That was what happened to me as a miracle. और ये मेरे साथ है, ये जो मौजज़ा जो मेरी जिंदगी में हुआ। Do you know in the Bible? क्या आप जानते हैं बाइबल के अंदर There is no meeting, the church ecclesia can meeting for healing the disease. आप क्या बता सकते हैं कि जो चर्च है वो मिलते हैं हीलिंग के लिए, शिफा के लिए? No. When Jesus was healing people, most of them were non-Christians. जब यीशु शिफा दे रहे हैं तो उनमें से बेशतर जो है वो मसीह नहीं है। When Paul and Peter they were healing, most of them were non-Christians. और जब पतरस और जो पौलुस है वो शिफा दे रहे हैं वहां पर भी ज्यादातर मसीह नहीं है। Of course, we have some individual healings. जो इनफरादी जो शिफाएं में नजर आती हैं। For example, Acts 9, Peter healed Aeneas. आप वहां पर देखते हैं ईमाल 9वें बाब के अंदर जो पतरस है वो शिफा देता है। Tabitha, she died, right? तबीता को जिंदा करता है But Peter resurrected her. और जो पतरस उसे जिंदा करता है। Epaphroditus, Epaphroditus in Philippians, he was working very hard for the Lord. He got bimar, there. वो शख्स बीमार हो जाता है जिनका भाई नाम ले But रहे Paul by prayer healed him. Yeah. लेकिन जो पौलुस है उसे शिफा देता है। Okay, so we have some individual examples. हमें इनफरादी जो मिसालें वो नजर आती हैं। James 5. हमें जो याकूब के खत में When you got ill, you invite elders to pray together to confess your sins there. और वहाँ पर जो है बुजुर्ग आए और वो वहाँ पर इकरार करे अपने गुनाहों का और फिर तेल मल के उसके लिए दुआ की जाए। But do you find any congregational, meeting to get healed? लेकिन आपको कोई कहीं वहाँ पर जमायती तौर पर मिलता है कि वहाँ पर जो है शिफा का काम किया गया? Not in the Bible. बाइबल के अंदर है। Why? क्यों नहीं है? Because we are in the hands of God. क्योंकि हम खुदा के हाथ में हैं। If you do something wrong, God disciplines you. और जब आप वो काम गलत करते खुदा आपकी तरबियत करता है। Sometimes when you ill, not all times I'm saying, but sometimes when you ill, that's because of your disobedience. मैं ये हमेशा करनी, लेकिन जब आप गुनाह या गलती करते हैं तो तरबियत के लिए खुदा जो में सजा देता है। But if you gather all the congregation people and pray for their sickness, लेकिन अगर आप तमाम लोगों को जमा करें और सिर्फ बीमारी के लिए दुआ करें, then it might become against God's will. मेरे ख्याल में जो है वो ये है कि आप खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं। Against God's discipline. खुदा के जो असूल और ज़वाबित उसके खिलाफ काम कर रहे So हैं। we should be very careful about this. हमें इसके बारे में बड़ा मोहतात होने की जरूरत है। समझ गए? समझ आई? Yeah. Okay. So what I'm saying is that when you devote yourself
for the work of God, मैं ये यहाँ पर क्या बात करना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को खुदा के काम के लिए दे देते हैं, you, वक्फ कर देते you all know Matthew 6:33, you know there. हैं। Which one? Matthew 6, verse 33. मत्ती की इंजील उसके बाब 6 के अंदर, Seek you first the kingdom of God and his righteousness. उसके लिए सबसे खुदावंद यीशु कहते हैं कि पहले किस चीज बात की तलाश करो, खुदा की बादशाही और उसकी Although you seek, राष्ट्रवादी की। although you seek kingdom of God there, आप यहाँ वहां पर जो है वो बादशाही का जिक्र आपको देखते हैं। if you are weak, अगर आप कमजोर हैं, it's minus to Jesus. इस यीशु को वो जो है वो क्या माइनस तफरीक करते। Yeah. So it's natural for you to be strengthened by the grace of God when you work for the Lord. जब ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है वो ताकतवर हो जब आप मसीह के लिए काम करते हैं। Do not seek to be healed first. आप इसके लिए जो है वो नहीं कि पहले आप जो शिफा पाएं, Seek first the kingdom of God. That's पहले what खुदा Jesus. की बादशाही को देखें। अपनी बीमारी को ना लेकर पहले खुदा के पास जाएं, बल्कि खुदा की बादशाही को पहले देखें। Yeah. Okay. Well, this might be the last one. आखिरी है जी। Okay. Here is a teenager girl यहाँ पर एक हमें जो नौजवान लड़की नजर आती है, listening to MP3 music through mobile phone और उसने हेडफोन लगाया है और जो सुन रही है म्यूजिक सुन रही है। using the headphone. हेडफोन जो लगाया उसने उससे सुन रही है She was listening on a railroad there. और वो पटरी से गुजर रही है। And then the train was coming. और जो हमें पीछे नजर आ रहा है कि वहां से एक ट्रेन जो है वो जल्दी से चली आ रही है। Her father was watching over her. और जो उसका बाप है उसे देख रहा है कि He saw train was coming. और उसने देखा कि ट्रेन भागी आ रही है। Now he had his smartphone here. और उसके पास उसका मोबाइल फोन है उसकी जेब के अंदर। He knows her phone number. वो उसका नंबर जानता है। What should he do to save her? और उसे बचाने के लिए वो क्या करेगा? Yeah, phone करेगा. हाँ, फोन करेगा। Yeah. But instead of फोन कर instead of that he ran. फोन करने की बजाय वो भागता है। He ran 100 meters and pushed her out of the rail. और जो है वो 100 मीटर भागकर उसे वो धक्का देता वहां से पीछे करता है। Hit by the train. लेकिन वो उसे ट्रेन उसे लग जाती है। And was killed. खेल रही है, he वो was मर killed. जाता है। And then next day there was a news in the local newspaper. और वहां पर जो अगले दिन एक जो खबर होती है लोकल खबरों के अंदर एक खबर आती है। There was a picture. वहां पर एक तस्वीर है। And in this picture he had his smartphone. वो उसके जो स्मार्टफोन है। Okay, so what would people say about him? और उसके बारे में क्या कह रहे हैं? The first one, oh, how much he loved his daughter. और पहला कहता है कि वो कितना प्यार करता अपनी बेटी से। Second response, oh, he was a fool, you know. दूसरा कहता नहीं ये तो बेवकूफ था। There was an easier way to save her and himself. और वो एक और अच्छा तरीका जिससे वो उसे बचा सकता था। Why would he die? वो क्यों मर गया? Yeah, what's the real response? लेकिन जो बेहतर है वो क्या था? What would you say? आप क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए था? पहले दूसरे? पहला दूसरा। उसने अपनी बेटी से मोहब्बत की और ये किया या फिर उसे दूसरा काम करना चाहिए था? पहला? Oh, okay. Okay. Yeah. Well, if there is an easier way, ये अगर आसान रास्ता होता you would choose it. आप क्या मुंतखब करते? Okay, so he could just call her and save her and save himself. और क्या सिर्फ उसे ये चाह के वो उसे फोन करता उसे भी बचाता और खुद भी बचता? Maybe he was trying to show off his love toward his daughter, maybe. हो सकता है वो अपना जो प्यार है अपनी बच्ची के लिए दिखाने के लिए वो भागा। But 1 Corinthians chapter 13 it says, love does not boast. लेकिन आप जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13वें बाब के अंदर वहां पर मोहब्बत क्या है? Yeah. शेखी नहीं मारती। Do you think Jesus is a fool? आपका क्या ख्याल में है कि यीशु जो है वो बेवकूफ है? कह सकते हैं? नहीं सकता. Huh? नहीं कह Yeah. सकते नहीं। But Jesus died. ये कि यीशु ने हमारे लिए जान दी। Why? क्यों? If there is an easier way, क्या ये एक आसान रास्ता था? then he would, sit on a chair and just give us instructions. You do it, you do that. अब ये हो सकता है कि वो चेयर पर बैठता और लोग कहते तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो। But he died. लेकिन वो मरा। What does it mean?
क्यों, इसका क्या मतलब है? So dying on the crossbar is the only way to save us. There is no other way. इसका मतलब है और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था कि यीशु हमारी खातिर सलीब पर जान देता। Yeah, if there's an easier way, then Jesus would do that, right? अगर कोई आसान रास्ता होता तो खुदावंद यीशु वो करते। So you all know these verses here, Acts 4:12 and John 14:6, you know. आप सबको ये आयत का पता होगा, इमाल 4:12 और फिर यूहन्ना की अंजील 14:6। Yeah. So Jesus is the only, there is the only way, there's no other way going to the Father except me. वहाँ पर लिखा है कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। Okay. Yeah. This is probably the last one. There are some other things, but you know, I think it's Yeah. oh, this one. Oh, this one's sorry about that. Okay, I'll finish with this. Okay. Now, there is a young woman who get married. वहाँ में नजर आता है एक नौजवान औरत है जो शादी करती है। She had a baby girl. उसके एक जो लड़की पैदा होती है She loved this girl much. और वो उससे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करती है And she became 3 years old. और वो 3 साल की हो जाती है प्यार करते They करते। went shopping together. वो शॉपिंग करने के लिए जाती हैं While she was shopping, she lost attention to her baby. और जिस तरह वो शॉपिंग कर रही थी तो वो इस बात को भूल गई कि उसके पास उसकी बेटी Yeah, भी साथ उसके her baby gone. साथ। और उसका जो बच्ची है वो गुम जाती है। So she called her name, in the market, and then could not find. वो उससे पुकारती है, उसका नाम लेती है, पूरी मार्केट के अंदर भागती है She लेकिन उसे नहीं called पाती। the police could not find. अब पुलिस को बुलाती है, पुलिस भी आती है लेकिन उसे ढूंढ नहीं So पाती। she came back home, and her husband, tried to console her. और वहाँ पर वो घर वापस आ जाती है और उसका जो हस्बैंड है उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है But it was no use. लेकिन वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। So she became sick physically. और वो इसी गम के अंदर निढाल हो जाती है और बीमार हो जाती है Her mental also became और very वो weak. दिमागी तौर पर भी बीमार हो जाती है। So slowly she recovered. लेकिन एक वक्त आता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। Okay, about 15 years later, उस 15 साल बाद they got another baby girl. एक और उसके घर बेटी पैदा होती Okay, but because she was so sick, है क्योंकि वो बहुत बीमार रही है she had to employ a maid. और वहाँ पर वो जो नौकरानी उसको रखती है उसकी देखभाल के लिए। But this woman has mental problem there. और वहाँ पर जो औरत है उसके जो है वो ज़हनी मसला है। She imagines like, this baby was kidnapped by teenage girl. और वो देखती है कि ये जो बच्चा है वो किडनैप कर लिया गया, उसे अगवा कर लिया गया है इस औरत के लिए। So this woman, she hates teenage girls. और वो जो औरत है वो जो 3 नौजवान लड़कियां उनसे नफरत करती है। And this maid was teenager. और वो जो औरत उनके घर आई थी नौकरानी के तौर पर वो भी नौजवान थी। So she gave her food, they were living together. जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो उसने से खाने के लिए खाना दिया, Only chaba, सिर्फ चावल दिए। but खराब chaba. What? खराब चावल। How do you say? खराब खराब चावल। खराब chaba, okay? So the village people heard this news. और उन्होंने जो गांव के लोग थे उन्होंने इस बात को सुना। So the chief of the village, they passed a law. उसने जो वहाँ का सरदार था गांव का, उसने एक जो कानून बनाया। And then it was like, you have to give her, maid a normal chaba. और उसे जो खाना देना है आपने वो बड़ा नॉर्मल सा होना चाहिए। So because of the law, she should, she gave her this chaba, और कानून के तहत उसने उसे जो है चावल दिए but no sabji. लेकिन सब्जी नहीं दी। So people heard the news. उसने ये भी लोगों So ने they सुना। passed another law. उन्होंने एक और लॉ जो है बना दिया, कानून बना दिया। You have to give, at least one sabji. और उसे एक जो है वो सब्जी भी आपने देनी है। So because of the law, she had to give the sabji. और उसने उस कानून की वजह से सब्जी भी उसे देने लगी, But खराब sabji. लेकिन खराब सब्जी। Yeah. So they passed another law. एक उन्होंने एक और कानून बना दिया You have to give normal sabji. और जो है सब्जी आपने उसे नहीं देनी और So because of the law, ठीक देनी, नॉर्मल सब्जी देनी। yeah. Because of the law, she had to give normal sabji. और जो है उसे कानून की वजह से उसे उसकी जो है वो अमल करना पड़ा, But no meat. लेकिन उसमें गोश्त नहीं है। So they heard this news. और उन्होंने ये बात सुनी, They passed another law. एक और नया कानून बना। You have to give, at least the meat, there. और उसमें जो उसको आपको गोश्त भी देना So है। because of the law, उस कानून की वजह से meat she gave, और उसने उसे गोश्त दिया,
Corrupt meat. तो खराब गोश्त है। So they passed another law. एक और लॉ जो पास किया गया, You know what's going on over there. आप इसे समझ जाए कि क्या हो रहा है। One day she found, in her maid foot here, a black circle, dark circle over there. और एक दिन जो है उस औरत ने अपने उस नौकरानी के पाँव पे देखा एक डार्क सर्कल, बड़ा गहरा काले रंग का जो है वो गोल दायरा सा बन चुका है। And this dark circle, this baby, 3-year-old baby who is kidnapped, she had this dark circle. और उसकी जो बेटी अगवा हुई थी उसके भी बिल्कुल ऐसा ही एक स्याह धब्बा था उस पे। Yeah, trembling in her heart, she picked, secretly this maid one hair. और उसने क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ, राजदारी के साथ उसका जो बाल एक निकाला With her own hair, और उसने अपना ही बाल निकाला sent to the clinic. और उसने क्लिनिक पर भेज दिया क्यों? DNA टेस्ट। DNA के लिए. DNA test के Okay, and then what was the result? क्या रिजल्ट निकला? Yeah, it was her baby. और वो उसकी बेटी थी। Then from then on, what would she give her? उस दिन से उसने से क्या देना शुरू किया फिर? Yeah, all the good things imaginable. और वो तमाम चीजें अच्छी हो गई। Oh, and whatever she has is hers to her babies, right? क्यों? क्योंकि वो देख रहे कि उसकी बेटी उसकी खिदमत कर रही है। Is the law necessary to her? क्या उसके लिए अब कानून लाजम रहा? No. Whenever somebody says, I'm under the law, I'm trying to keep the law, और जब कोई शख्स ये कहता है कि मैं शरीयत के मातहत उसे साथ लेकर चलना चाहता हूँ, says that he doesn't have Holy Spirit guiding him. इसका मतलब है कि रूल कुदस उसके अंदर नहीं हो जो उसकी रहनुमाई कर रहा हो। You know, we have this life. कि आप जानते हैं हमारे पास ये जिंदगी है। For example, if you go to 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब, yeah, verse 6. 6 आयत। जो कोई उस पे कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। This is strange. ये हैरान कुन है, Because, those persons who are in Jesus must be Christians. तो जो मसीह में है वो हकीकी मसीह होने चाहिए। But it says Christians don't sin here. क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन जो है वो गुनाह नहीं करते। Is it true? ये सच है? No, it's not true. Sometimes kabi we हाँ जी। sin sometimes. अभी कभी कभी हम गुनाह करते हैं। Why does it? Your Bible says, Christians don't sin here? या Yeah, your Bible says so. हमारी बाइबल भी यही, हमने जो पढ़ा है इसमें यही भी So- कहते हैं कि वो गुनाह नहीं करता। This is a language problem again. ये जो है वो जो जुबान है उसकी वजह से If you go to the तर्जमे का मसला है। if you go to the original Greek, लेकिन आप ओरिजिनल मतन के अंदर जाए, यूनानी के अंदर, it's using present tense. ये जो है वो हाल के जो को पेश करता Yeah, present tense in Greek means usually what it means is that कर रहे हैं. Understand? उसमें कर रहा है, जारी है। Okay? So what it means is that whoever, Christians not sinning habitually. और यहाँ पर जो कहता है कि जो मसीही है वो गुनाह नहीं कर रहे आदतन। Understand that? So if you go to verse 9, 9वीं आयत के अंदर आए जी। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। यहाँ ऐसा है. So this one originally what it says is that if you are born from God, यहाँ पर लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है you don't sin always. कि हम गुनाह नहीं, वो हमेशा गुनाह नहीं करता। Yeah, understand that? You if there is somebody who is sinning, then he is not a Christian. अगर कोई शख्स जो है वो गुनाह करता रहता है, इसका मतलब वो खुदा से नहीं है। क्योंकि the seed of God reside within him. Yeah. और यहाँ पर हमें नजर आता है कि उसका तुखम जो है उसमें बना रहता है। What is the seed of God? क्या खुदा का तुखम क्या है? Jesus Christ and word of God. Yeah. More specifically, if you go to First Peter, पहले पत्रस के अंदर, chapter 1, पहले बाब के अंदर, verse 23. 23वीं आयत। क्योंकि तुम फानी तुकम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए।
Yeah, so word of God reside within you. खुदा के जो क्या उसे कहते हैं, So you cannot sin हाँ. usually. You cannot sin habitually. आप जो है हमेशा गुनाह नहीं करते रहते हैं, आदतन या हमेशा। So जी, we शुक्रिया। are Christians. हम मसीही हैं, We belongs to the Christ. हम मसीह से हमारा ताल्लुक है। खत्म करूंगा। खत्म करते ओके आए जी, हम अपने सरों को